सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ ग्रेम और आप देख रहे हैं स्टडी विद अग्रिम का यूट्यूब चैनल। सो गाइस, तो आज हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। यस गाइस, आज हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। किस चैप्टर का? चैप्टर फर्स्ट का। ओ गाइस, मैं एक चीज़ भूल गया हूँ। चैप्टर 14 मैंने अभी नहीं पढ़ाया, तब भी मैं चैप्टर 1 पे आ गया सीधे। तो कोई बात नहीं गाइस, हम उसको बाद में पढ़ेंगे। पहले 1 to 5 पढ़ते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, तो हम जो थे 4th पेज पे थे, अब हम 5th पे आ गए हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं आगे के 4 पेज। टू टेक केयर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम यू शुड। पहले हमने ये पढ़ा था ना कि क्या होता है भाई, ये पूरा हमने ये पढ़ा था, प्रोसेस पढ़ा था हमने डाइजेशन का, है ना। अब हम आ गए क्या डाइजेशन सिस्टम को, अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की देखभाल करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। ईट फूड रिच इन फाइबर और रफेज। रफेज कुछ धागा सा होता है हर फूड में, जो कि बहुत हमारे लिए हेल्दी होता है। सैलेड में सबसे ज़्यादा होता है जो इसमें फाइबर होता है, रफेज टाइप का, है ना। तो उसमें बोला गया ऐसे फूड खाइए, ऐसा खाना खाइए जिसमें फाइबर हो या रफेज हो। अच्छे से खाना चबाइए और न्यूट्रिशियस और कुक्ड फूड खाइए। हाँ, यहाँ पर क्या है, डिड यू नो में लीवर मेक्स अ डाइजेस्टिव जूस। लीवर एक डाइजेस्टिव जूस पैदा करता है जिसका नाम होता है बाइल। बाइल हेल्प्स इन डाइजेशन बाय ब्रेकिंग फूड आइटम्स। बाइल हमें हेल्प करता है डाइजेशन किससे? फूड आइटम्स को ब्रेक करके। जल्दी जल्दी बढ़ रहा हूँ। लाइक ऑयल्स, जैसे कि ऑयल, बटर, इन छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स हैं। बाइल इज रिलीज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये बनता है बाइल। क्या? बाइल। रेस्पिरेटरी सिस्टम, चलिए डाइजेस्टिव सिस्टम से हम आ गए हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। अब देखते हैं ये रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। हैव यू एवर ट्राइड टू क्लोज योर नोज फॉर अ व्हाइल? यस, एक बहुत बार कर चुका हूँ मैं, अपने नाक बंद करके। आप ट्राई करिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप छोड़ ही देंगे अपने नाक को। क्या आपने ये ट्राई किया है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, यस और नो। अगर आपने ट्राई किया हो तो यस, नहीं किया हो तो नो। तो इन्होंने बोला है कि भाई क्या आपने कभी अपने नाक को बंद किया है थोड़ी देर के लिए? इट फील्स वेरी अनकम्फर्टेबल। बहुत आप करेंगे तो भाई बिल्कुल अजीब लगेगा। कंफर्टेबल है, अभी तो हम आराम से सांस ले रहे हैं अपने खुले खुले नेचर में, लेकिन जब आप बिल्कुल नाक को बंद कर लेंगे तो आपको ऐसा गंदा लगेगा, भाई क्या कर रहे हैं हम। डू यू नो व्हाई? क्यों होता है ये, आपको पता है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स लिख कर बताइए। इट इज बिकॉज वी ब्रीथ थ्रू आवर नोज। जो हमारी नोज है, हमारी नाक है, उससे ही हम ब्रीथ करते हैं। मतलब उसी से ऑक्सीजन जो है अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है ना। तो इसलिए बंद आप अगर करते हैं तो आपको बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा। और रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो है एक ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, क्या? नोज एक पार्ट है। ऑर्गन्स विच हेल्प अस इन रेस्पिरेशन आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। जो ऑर्गन्स होते हैं जो हमें रेस्पिरेशन में काम आते हैं, है ना, उनको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। बिसाइड्स द नोज, हमारे नाक के पीछे, आर रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्राइज ऑफ अ विंड पाइप। मतलब बिसाइड मतलब कैसे? जब नोज तो हो गई, लेकिन उसके बाद एक विंड पाइप होता है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम विंड पाइप से भी बना होता है। टू ब्रॉन्ची एंड अ पेयर ऑफ लंग्स। दो ब्रॉन्ची और दो पेयर ऑफ लंग्स होते हैं, है ना। किसमें? रेस्पिरेटरी सिस्टम में। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं ये सब। The function of respiratory system is to provide oxygen of the
to the body and remove carbon dioxide from it. जो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या काम करते हैं कि हमें ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देता है हमारी बॉडी से. ऑक्सीजन इज नीडेड टू बर्न फूड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एनर्जी. एनर्जी के लिए क्या चाहिए? फूड को बर्न करना. और कैसे करते हैं फूड को बर्न? ऑक्सीजन से. Our body uses this energy to perform कुछ फंक्शन, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिनके लिए एनर्जी बहुत काम आती है. Do you know how oxygen reaches all parts of the body? आपको क्या पता है कि जैसे कि आप हर वक्त सांस लेते रहते हैं, आपको पता है जितनी देर में आप किसी चीज को छूते हैं ना, उतनी देर में ये सब पूरा प्रोसेस हो जाता है. 1 सेकंड में सारा प्रोसेस होता है. आपने 1 सेकंड में, आई थिंक 1 सेकंड में आप चुटकी नहीं बजाएंगे, इतनी देर में 1-2 सेकंड में काम हो जाता है ये अंदर पूरी नोज का. बताइए. तो देखिए मतलब कितनी फास्ट, कंप्यूटर जैसा. कंप्यूटर भी इतना फास्ट होता है कि मतलब आपका अगर नेट अच्छा है तो आपने, जैसे कि मैं माउस को हिलाता हूँ और तभी हो गया, जब भी माउस मैंने हिलाया तभी वो चल गया. तो कितना बिल्कुल ऐसा ही हमारी बॉडी है, इतनी फास्ट कि कभी नहीं रुकेगी. अब यहाँ पर कैसे पूरी जो ऑक्सीजन है वो हमें पूरी बॉडी के अंदर कैसे पहुँचती है ये हम पढ़ते हैं. आपको पता है? और पता है तो कमेंट में लिखकर बताइए. You already know we breathe and breathe out through the nose. हम नोज से ही ब्रीथ करते हैं और नोज से ही बाहर निकालते हैं, है ना? ब्रीथ आउट. हेयर इनसाइड द नोज. अब सबके नाक के अंदर बाल होते हैं, है ना? अब क्यों होते हैं भाई? अब क्यों? ये कुछ गलत बात नहीं है, ये होने ही चाहिए, है ना? और अगर नहीं है तो आप बीमार हो जाएंगे. अब देखिए, हेयर इनसाइड द नोज, जो हेयर होते हैं ना उसके अंदर, एक्ट एज सीव, जो एक सीव की तरह काम करते हैं और क्लीन करते हैं. एयर को पहले अंदर नहीं जाने देते, पहले एयर को भी क्लीन करते हैं बिल्कुल अच्छे से. देयर इज अ स्टिकी सब्सटेंस कॉल्ड मुकस. पता नहीं क्या है ना? मुकस नाम का एक स्टिकी सब्सटेंस होता है, सीक्रेटेड इनसाइड द नोज. नोज के अंदर छुपा होता है ना? विच traps dust and germs present in the air and prevent from getting into the lungs. जो मुकस होता है वो डस्ट और जर्म्स जो एयर के अंदर होते हैं उसको बिल्कुल ऐसे ट्रैप कर लेता है बिल्कुल, है ना? और पकड़ लेता है बिल्कुल, है ना? तो नाक की जो गंदगी होती है वो एयर से आती है ना? तो एयर आप लेंगे तो गंदगी तो होगी एयर में थोड़ी थोड़ी, तो उसको कौन निकालेगा? हमारे जो हेयर होते हैं इनसाइड द नोज और मुकोस, ये पता नहीं क्या है यार, है ना? ये पकड़ लेते हैं और जो गंदगी है उसको हमारे लंग्स के अंदर, जैसे कि कुछ ना हो हमें, इसलिए वो हमें लंग्स के अंदर उसको जाने नहीं देते हैं, है ना? फिर आगे क्या है? From the nose, air enters the windpipe. एक विंड पाइप मैं आपको दिखाता हूँ. ये रहा विंड पाइप, ये आप देख सकते हैं. ये होता है विंड पाइप, ये होता है विंड पाइप. ये जो आप देख रहे हैं ना, ये, अरे हाँ, ये विंड पाइप है. ये ठीक है, ये विंड पाइप है. तो विंड पाइप जो है, विंड पाइप ही अंदर ले आता है. आपको पता है हमारे गले के अंदर 2 पाइप होते हैं, एक फूड पाइप होता है और एक विंड पाइप होता है. विंड पाइप खुलता है तो फूड पाइप बंद हो जाता है, फूड पाइप खुलता है तो विंड पाइप बंद हो जाता है ना? ठीक है. तो
ऐसे होता है विंड पाइप। अब विंड पाइप क्या करता है, जो नोज है उससे हवा लेकर विंड पाइप लंग्स तक पहुंचाता है उस हवा को, है ना। विंड पाइप इज फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉल ट्यूब्स कॉल्ड ब्रॉन्ची। सिंगुलर फ्रॉम इसकी क्या है, ब्रॉन्चेस, ब्रॉन्चेस, है ना, ब्रॉन्चेस। सो देख सकते हैं जो दो ट्यूबों में डिवाइड होता है, एक होता है नहीं, दो, क्या नाम होता है, ब्रॉन्ची, उनको कहा जाता है ब्रॉन्ची। एक पाइप को क्या बोलेंगे, ब्रॉन्चेस। ईच ऑफ विच गोज इनटू द लंग्स ऑन ईदर साइड ऑफ द चेस्ट, और दोनों जाते हैं टू लंग्स में, दो लंग्स जो है हमारे, है ना, और पूरे चेस्ट के जो अंदर है लंग्स उनमें जाते हैं, है ना। जब भी आप सांस लेंगे तब जो आपके लंग्स हैं वो फूल जाएंगे, क्यों, क्योंकि उनमें फिर एयर भर जाएगी, है ना। हाँ, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो हम ये रहे, इन द लंग्स द ऑक्सीजन गेट्स डिफ्यूज्ड इन द ब्लड। जो लंग्स में जो ऑक्सीजन होते हैं वो डिफ्यूज हो जाती है ब्लड के अंदर, विच इज देन टेकन, जो चलती है फिर पूरे जो पार्ट्स है बॉडी के उनमें, है ना। मतलब कि हमें अब इससे क्या पता चलता है, आई थिंक इससे हमें यही पता चलता है कि जो एयर है वो आई थिंक ब्लड बन जाती है हमारी बॉडी के अंदर जाके, है ना। दिस ऑक्सीजन burns or breaks down the digested food to release energy। जो ये ऑक्सीजन होती है ये बर्न करती है और ब्रेक करती है डाइजेस्टेड फूड को एनर्जी रिलीज करने के लिए। यहाँ पर आप पूरा फॉर्मूला देख सकते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम मैंने दिखा दिया था आपको। एयर एंटर्स थ्रू नोज, पहले नोज के अंदर से जाती है एयर, है ना, फिर विंड पाइप में, फिर जो ब्रॉन्ची है यहाँ पर, यहाँ जो ब्रॉन्चीज है ना, ये पेड़ लग रहे हैं हमें, पेड़ से लगे हैं, है ना। तो ये जो होता है ब्रॉन्ची, दो ब्रॉन्ची है ना, तो ये दो लंग्स के अंदर जा रहे हैं, है ना। एक है ब्रॉन्चस और दूसरा भी ब्रॉन्चस, और दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे, ब्रॉन्ची। आगे पढ़ते हैं। The process of burning of food give rise to carbon dioxide which is a waste product। जो प्रोसेस है बर्न करना फूड को, वो राइज देता है कार्बन डाइऑक्साइड को, जो बिल्कुल वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट, बिल्कुल उसका कुछ यूज है आपको पता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमें लेना ही नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड तो उसमें काम आता है, किसमें, फायर एक्सटिंग्विशर में। It is brought back to the lungs by blood। अब जो ब्लड के द्वारा ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको निकाल दिया जाता है और बोला जाता है निकलो, पहली फुर्सत में निकलो, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। When we breathe out, जब हम ब्रीद आउट करते हैं, अभी अगर हम सांस लेंगे तो ब्रीद इन, और अगर हम सांस छोड़ेंगे तो ब्रीद आउट, ठीक है। Our lungs contract and push the carbon dioxide of our body। जब हम ब्रीद आउट करते हैं, जो हमारी लंग्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और पुश करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड को कि भाई जाओ, बाहर निकलो, चलो, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं हमें, हमारे तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है। टू टेक केयर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम यू शुड। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम को आपको जो है अच्छा रखना है, तो आपको कुछ ये काम बताएंगे हमें, वो आपको करने ही पड़ेंगे। अगर नहीं करें रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका अच्छा नहीं रहेगा। आई थिंक डॉक्टर्स, अभी पहले ये, इससे पहले डॉक्टर्स यूज एन इंस्ट्रूमेंटल कॉल्ड स्टेथोस्कोप।
तो स्कोप टू हियर द हार्ट बीट। अच्छा, ये तो हमें पता है, कुछ वो कानों में लगा लेते हैं ऐसे हेडफोन जैसे, है ना, लीड जैसे लगा लेते हैं, और अंदर फिर वो जो कुछ होता है उनके पास, है ना, और उसको यहाँ चेस्ट पे लगा के देखते हैं, फिर आवाज आती है धू 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 धू। तो उसको हार्ट बीट को सुनने के लिए, कैसी हार्ट बीट चल रही है ना। कुछ लोग देखते हैं कि इनकी हार्ट बीट कैसे चल रही है, और उनके पास स्टेथोस्कोप नहीं होता है, तो क्या वो करते हैं, वो हाथ रख लेते हैं, क्योंकि अगर जो हमारा वो है हार्ट, वो जब धड़केगा तब वो थोड़ा मोटा हो जाएगा, धू धू धू, है ना। An adult breathes in and out 12 to 14 minutes in a minute. 1 मिनट में एक एडल्ट ब्रीथ आउट करता है और ब्रीथ इन करता है 12 to 14 टाइम 1 मिनट में, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे क्लीन रखेंगे। आप अपनी नोज जो है उसको क्लीन करते रहिए। आप जो है अपने नोज डस्ट एंड पॉल्यूशन के आगे जो है बंद कर लीजिए, है ना। अब तो ऐसा चल रहा है कहीं डस्ट पॉल्यूशन है भी नहीं, और वहां पर भी लोग मास्क पहन के घूम रहे हैं क्योंकि कोरोना वायरस। और आप भी घर में रहिए और मेरी वीडियोस देखते रहिए, जिससे आप बोर ना हो और पढ़ाई में आपका मन लगता जाए। हाँ, कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन। अच्छा, सो गाइस, यहाँ पर जो है इन्होंने बोला है अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखिए। आज मैं 2 घंटे की सफाई करके आया हूँ। हाँ है ना, 2 घंटे की सफाई करके बिल्कुल क्लीन चमका के आया हूँ बिल्कुल अपने घर को, तो मेरे तो अच्छी सांस आएगी बिल्कुल। हाँ, आगे बढ़ते हैं। मजाक हो गया, अब पढ़ाई में ध्यान लगाते हैं। रिमेम्बर, ये ध्यान रखिए कि जो ब्रीदिंग है पॉल्यूटेड ब्रीदिंग एयर है ना, कॉज करती है कुछ लंग डिजीजेस जैसे कि अस्थमा। यार नाम भी तो कैसे रखते हैं, जैसे कि बच्चे का नाम है किसी का अस्थमा, है ना। You have just read that digested food and oxygen travel to different parts of our body. आपने यहाँ पढ़ा कि जो डाइजेस्टेड फूड है और ऑक्सीजन है वो ट्रेवल करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम भी लीजिए, पढ़ लीजिए। देखिए अभी मैं नीचे कर रहा हूँ, आप पढ़ लीजिए। ये आ गया सर्कुलेटरी सिस्टम। पूरे कुछ 5 सिस्टम है। हाँ, 5 ही सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम किस से बना होता है? हार्ट से, ब्लड से और ब्लड वेसल्स से। ठीक है, ये आपको याद रखना है बिल्कुल। यहाँ पर दिखाया गया है कि हमारा हार्ट यहाँ पर होता है। मैं कंफ्यूज हो गया हूँ यार, ये बताओ हार्ट हमारा लेफ्ट में होता है या बीच में होता है? आप कमेंट करके बताओ यार, जल्दी से। कंफ्यूज हो गया हूँ। तो मैं हाथ कहाँ रखूँ? मैं जब हाथ रखता हूँ ना हार्ट बीट चेक करने के लिए, पूरे चेस्ट पे रखता हूँ कि कहीं तो धड़केगा। हाँ, तो मजाक बहुत हो गया। हाँ, बार मजाक हम भी बोल देंगे मजाक है क्या। द फंक्शन ऑफ दिस ऑर्गन सिस्टम, जो फंक्शन है इस ऑर्गन सिस्टम का, इज टू मेंटेन ब्लड फ्लो थ्रू आउट द बॉडी। जो फंक्शन है इस ऑर्गन सिस्टम का, जो मेंटेन होता है ब्लड से, जो फ्लो होता है बिल्कुल ऐसे नदी जैसे फ्लो होती है ना, वैसी फ्लो होता रहता है ये ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। जो हार्ट है वो एक वाइटल ऑर्गन है जो पंप करता है ब्लड को, धाएं, है ना। तो और प्रेशर क्रिएट करता है, जो ब्लड को फ्लो करते रहता है ना। तो यही मेंटेन करता है हार्ट, पूरे अच्छी बॉडी कर देता है ये। एज डिस्कस्ड अर्लियर,
कितना बचा अभी भाई? अभी तो बहुत बचा है। एज डिस्कस्ड अर्लियर, हमने पहले पढ़ा है, फ्लोइंग ब्लड स्ट्रीम इज vital for our survival as it carries oxygen and nutrition to all parts of the body. जो फ्लोइंग ब्लड स्ट्रीम है वो एक वाइटल है हमारे सर्वाइवल के लिए, क्योंकि वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन कैरी करती है हमारे पूरी बॉडी के लिए, पार्ट्स के लिए, है ना गाइस? हाँ यार थक गया मैं, बोलते बोलते ही थक गया। लेकिन आप पढ़ते पढ़ते मत थकिएगा, है ना? ये पढ़ना बहुत अच्छी बात है, पढ़ते रहिए, आपको एक बहाना भी मिल जाएगा फोन देखने का। आगे पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं हम? क्या कमेंट में लिख कर बताओ, कहाँ पढ़ते हैं हम? हाँ, the intestine pass the nutrition absorbed from food to the blood and the lungs pass on oxygen to the blood. जो इंटेस्टाइन है पास करता है न्यूट्रिशंस को जो एब्जॉर्ब हो जाते हैं फ्रूट से, है ना? कहाँ पर? ब्लड को और लंग्स को, पास ऑन ऑक्सीजन करता है ब्लड को। This enriched blood goes to all parts of, ये जो enriched blood है ये पूरे सब में डिवाइड हो जाता है ना? और ऑक्सीजन डिवाइड हो जाता है, पूरे न्यूट्रिशन डिवाइड हो जाता है। और जो भी डिवाइड करता है तो वो आई थिंक डिवीजन का मेथड लगाता होगा कि 5 ऑर्गेन्स हैं और हमारे पास 1 किलो ब्लड है तो कितना होगा, है ना? तो सब में वो डिवाइड कर देते हैं, ठीक है? फिर क्या होता है देखते हैं। इट ऑल्सो ब्रिंग्स बैक द वेस्ट प्रोडक्ट, भगो वेस्ट प्रोडक्ट, भगो तुम, निकलो। अब यहाँ पर 2 काइंड के ब्लड वेसल्स होते हैं। अच्छा, ब्लड वेसल्स तो हमने पढ़े ही नहीं, वो भी होते हैं। ये क्या होता है ब्लड वेसल्स? देखते हैं क्या होता है। आर्टरीज एंड वेन्स। अच्छा, अब नई चीज आ गई। अभी यहाँ पर था, अभी क्या आया था पता नहीं क्या आया था वो। अभी पहले सर्कुलेटरी सिस्टम आया, फिर पता चला उसमें हार्ट होता है, फिर पता चल रहा है उसमें अब ब्लड वेसल्स भी होते हैं। मजाक हो रहा है हमारे साथ बहुत बड़ा। आर्टरीज एंड वेन्स अब हार्ट से ही कनेक्ट होते हैं। These blood vessels are like a network of roads carrying blood in the body. ओ भाई, अच्छा मतलब इनका कोई टावर होता होगा हमारी बॉडी में, उस पे ये तार सही करते हैं बिल्कुल। वेन जो है आर्टरीज के तार सही करते होंगे और आर्टरीज वेन्स के तार सही करते होंगे। कोई भी अगर ब्लड से वो हार्ट से हट गया तो अगर वेन हट गया तो आर्टरीज भग के आएगा। ओ भाई जॉइंट कर दिया। तो अब आर्टरीज और हार्ट जो है कनेक्ट होते हैं हार्ट से, और ये एक जैसे कि नेटवर्क की तरह काम करते हैं। जैसे कि पूरी जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में ले जाते हैं। Arteries carry oxygenated or pure blood while veins carry deoxygenated or impure blood. चलो आर्टरीज क्यों भाई? आर्टरीज तो भाई बहुत अच्छे हैं, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है पूरा अच्छा प्योर ब्लड जो होता है हमें देते हैं। ओ इस वेन को बहुत मारूंगा मैं, मिल तो जाए एक बार, वेन मिल जाए एक बार मुझे, बहुत मारूंगा। डीऑक्सीजनेटेड कहाँ पर ले जाते हो? ब्लड के अंदर नहीं, हार्ट के अंदर। देखिए आर्टरीज कैरी blood to all parts of the body from the heart, whereas veins bring blood from all parts of the body to the earth. जो आर्टरीज है हार्ट से पूरी बॉडी में जो है ये ब्लड ले आते हैं, लेकिन जो वेन्स हैं वो ब्लड ले आती हैं हार्ट पे।
हार्ट बोलता ओ अभी मैंने आर्टरीज के साथ एक थैला भेजा था, ब्लड 1 किलो रखा था, वही ब्लड तू ले आया। और इस सिस्टम को कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। इन्होंने एक बात नहीं बताई, जो इम्प्योर ब्लड होता है ना, जो वेन्स लाते हैं, वो ना बिल्कुल प्योर हो जाता है। द इंटेस्टाइन थ्रो आउट अनडाइजेस्टेड फूड एंड लंग्स पुल्स अनवॉस्टेड गैसेस। है ना, ये तो आपको पता ही चल गया था। और हमारी बॉडीज एक और सिस्टम होता है एक्सक्रेशन, वेस्ट के लिए। मतलब वेस्ट, सिर्फ वेस्ट के लिए 3 सिस्टम होते हैं, बाकी के 2 सिस्टम बचे। तो अब ये भी देखते हैं कि अब ये 3 सिस्टम में क्या होता है ना। तो देखते हैं, चलिए। अब होता है थर्ड सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम। थक जाऊंगा भाई मैं तो पढ़ाते पढ़ाते। मैं तो सोचता हूँ पार्ट 3 कर देता, पार्ट 3। यार नहीं, पार्ट 2 बस। आज तक मैं पार्ट 3 पे नहीं गया। मैं आज तक न्यूज देखिए। अनवांटेड गैसेस। अब एक्सक्रेटरी सिस्टम क्या वेस्ट पैदा करता है, मतलब निकालता है। जो 2 किडनी से बना होता है हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम, 2 यूरेटर से, एक यूरिनरी ब्लैडर से और एक यूरेथ्रा से। ठीक है। Our body produces waste in the form of liquid, solid and gas. हमारा जो वो है ना, पूरा बॉडी वेस्ट 3 प्रकार के करती है, सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट और गैस वेस्ट। वाह, तालियां बजाइए, तालियां। कमेंट में सब अब तालियां का इमोजी भेजेंगे, है ना। आगे पढ़ते हैं। किडनीज आर कॉल्ड द फिल्टर्स ऑफ द बॉडी। किडनीज को फिल्टर बोला जाता है बॉडी का, मतलब कि आरओ ऑफ द बॉडी। मेरी क्या गलती इसमें, यही बोलना है फिल्टर है। हाँ, पानी के लिए तो वो आरओ ही लगाया जाता है, फिल्टर करता है वो। मैं तो बोल रहा हूँ इसको समर बोल दो। वेस्ट का समर, बिल्कुल पूरा अच्छा फिल्टर कर देगा बॉडी को। लेकिन अभी मजाक की बात नहीं है, अभी हम पढ़ते हैं। चलिए, अब ये क्या होती है, किडनीज क्या होती है ये? बीन शेप्ड। अच्छा, जो बीन होता है ना, मिस्टर बीन, उसकी शेप में 2 ऑर्गन्स होते हैं। एब्डोमेन टुवर्ड्स आवर बैक, हमारे पीछे, है ना। बीन मतलब आप देख सकते हैं किडनीज बीन शेप की है ना। आफ्टर फिल्टरिंग आउट द वेस्ट, यूरिन की फॉर्म में जब फिल्टर करती हैं, है ना, वेस्ट, इट इज ट्रांसफर टू यूरिनरी ब्लैडर। वो जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। जो थिन ट्यूब्स होते हैं, दो वो कौन कौन से हैं पता नहीं, लेकिन उन दोनों का नाम होता है यूरेटर्स। ठीक है। और जो यूरिनरी ब्लैडर है, वो यूरिन को बिल्कुल रख के रखता है, कि भाई जकड़ के रखता है कि जल्दी भगो। अब किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में टॉयलेट आ गई है ना। तो ये बताता है कि अब तो जाना पड़ेगा, अब तो जाना ही पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? टॉयलेट जाना पड़ेगा। सिंगापुर नहीं, टॉयलेट जाना पड़ेगा। फिर जो यूरिन रेत्रा होता है, यूरिन को छोड़ देता है। ले भाई, जी ले अपनी जिंदगी टॉयलेट में। We discussed in the beginning, पहले हमने पढ़ा चैप्टर के कि जो हमारी बॉडी होती है, CPU controls the function of all parts। पूरी जो CPU होता है वो पूरे फंक्शन को कंट्रोल करता है कंप्यूटर के। और इन आवर बॉडी दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द ब्रेन। हमारे ब्रेन से ये चीज़ें
संभाल होते हैं, है ना। और अब यहाँ इसके लिए भी एक सिस्टम है भाई, मतलब अभी एक और सिस्टम आएगा। नहीं अब नहीं आएगा, अब सेंस ऑर्गन्स आएंगे 4, मतलब हमने 4, अरे मतलब हमने कितने पढ़ लिए थे, हमने तो फिर बहुत पढ़ लिए आई थिंक, हमने तो फिर तो 4 पढ़ लिए हमने तो, हाँ सही तो बोल रहा हूँ मैं, 4 पढ़ लिया थे। तो अब इसके लिए आता है एक नर्वस सिस्टम, जिससे आप बहुत नर्वस हो जाते हैं कि अब भाई मैं क्या करूँ, मैं बहुत नर्वस हो जाऊँ। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं नर्वस सिस्टम में नर्वस होने की, क्योंकि ये ही नर्वस नहीं करता हमें, यही हमें कॉन्फिडेंस देता है। तो खांसी आ गई मुझे। ये तो सबको आती है भाई, डरने की बात नहीं है। पानी नहीं पिया था मैंने, है ना, कभी कभी पानी पी, इसलिए तो बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को, किस सिस्टम को, रेस्पिरेटरी सिस्टम कुछ को पानी पीना बहुत जरूरी है। मैंने यार सुबह से पानी नहीं पिया, 2 घंटे की मैं सफाई करके आऊँ, बताइए तो पानी कैसे पी लूंगा मैं। बस वो थोड़ा सा कुछ पता नहीं अब क्या हो गया, खांसी, अरे 2 खांसी आई उसमें क्या है। अरे आगे बढ़ते हैं यार, आगे बढ़ते हैं, चलिए नर्वस सिस्टम क्या होता है ये। अब नर्वस सिस्टम जो होता है, एक तो ब्रेन से होता है, नर्वस होता है, और स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो इन चीजों से पूरा, 3 चीजों से नर्वस सिस्टम जो है पूरा बन जाता है। अब देखते हैं क्या होता है जो फंक्शन। अब भाई मैं बिल्कुल नहीं पढ़ रहा, अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, अब जल्दी जल्दी वीडियो खत्म करनी है, पता नहीं कितने मिनट की बन गई होगी। मैं तो थक गया हूँ यार, सोने का मन कर रहा है, 2 घंटे सोऊंगा आराम से। अरे नहीं यार, अभी ये वीडियो डालूंगा, फिर अभी गेम भी खेलूंगा, गेम की वीडियो बनाऊंगा, गेम की वीडियो भी अपलोड करूंगा, मतलब कितने काम है, मतलब 2 चैनल। चलिए पढ़ते हैं। The function of this system is to control all activities of the body। जैसे कि हम हाथ हिला रहे हैं, आप दिख नहीं रहा, मेरा फेस रिवील नहीं हो रहा, इसलिए आप मुझे नहीं देख सकते, लेकिन मैं अभी हाथ हिला रहा हूँ, है ना, बहुत ऐसे बोल रहा हूँ, ये सब ब्रेन जो कंट्रोल करता है वो करता है नर्वस सिस्टम। जो ब्रेन होता है मास्टर होता है ऑफ ऑल एक्टिविटी, मास्टर माइंड होता है ये ब्रेन। हाँ मतलब आप अगर चाहे ना पैर की उंगली चाटना, तो वो भी ब्रेन ही करवाता है, हम नहीं कर रहे, ब्रेन करवाएगा, हम तो बस सोच रहे हैं कि ऐसा कर देते हैं, लेकिन सच में तो ब्रेन ही करवा रहा है। वैसे कोई चाटता नहीं अपने पैर के उंगली, जो चाटता है भाई वो यस लिख के भेजे, लाइक है उसके कमेंट पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बार बार दिमाग खराब हो रहे हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इट रिसीव्स, इंफॉर्मेशन रिसीव करता है ना, जब नेट चलाते हैं हम अपने फोन कंप्यूटर तो नोटिफिकेशन आती है, ऐसे ये ऑफलाइन है, बिल्कुल हमारी बॉडी ऑफलाइन है, इसको नेट की जरूरत नहीं है ना, ब्रेन इसका नेट है ना। एक मेमोरी, जैसे मेमोरी कार्ड होता है ना, मेमोरी कार्ड हम फालतू में ब्रेन की बताओ स्टोरेज कितनी होती है, अरे 100 बिलियन पार कितनी भी चीजें भर लो, इस छोटी सी बुद्धि में कितनी भी चीजें भर लो, और उस मेमोरी कार्ड में पतला सा जो होता है 128 GB स्टोरेज, वो हम 2 मिनट में भर जाती है वो। और ब्रेन देखो, पता नहीं कितने साल हो गए मुझे, 10 साल हो गए मुझे पैदा हुए, आज तक नहीं भरा, और अभी मैं 128 GB का मैं मेमोरी कार्ड लेता तो भाई वो 2 मिनट में भर जाता। 2 साल हुए अब भर गया। यार बार बातों से दिमाग खराब हो रहा है, बातों से दिमाग खराब होते जा रहे हैं मेरा, छोड़ ही दो अब, चलिए कंसंट्रेट करते हैं। पता नहीं बातों से ही आधा घंटा बीत गया होगा।
हाँ, क्या है, जो ब्रेन है वो रिसीव करता है इंफॉर्मेशन नर्व्स से। नर्व्स होते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं पैरों में होते हैं क्या ये नर्व्स, नर्व्स होते हैं बस, कहीं पे भी हो हमें क्या मतलब, नर्व्स होते हैं ना, है ना, होते हैं बस, है ना, हमें क्या है, और प्रोसेस करते हैं उसको, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, आईपीटी, हाँ आईपीटी, आईपीओ, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। फिर वो क्या करते हैं, अब ऑर्डर दे देता है कि भाई ये करना है, अब ये करना है। जैसे कि आप अगर अपने पैर पे अगर आप कुछ सुई चुभाएंगे तो भाई सीधे नर्व्स बोलेंगे ओए ब्रेन मेरे भैया जल्दी इनको ठीक कर, तो वो ब्रेन हमें ऑर्डर देता है कि भाई अब तो हटानी पड़ेगी, हमारे हाथों को ऑर्डर दे देता है कि भाई अब तो दर्द हो रहा है, हमारे पैर को हटानी पड़ेगी अब ये सुई, तो वो हाथ जो है हटा देते हैं बिल्कुल, है ना। हालांकि पता नहीं हालांकि पता नहीं हमें, है ना। अब पूरे पार्ट्स को ऑर्डर देता है और नर्व परफॉर्म एक्शन, ब्रेन ऑल्सो मेंटेन, ये तो बढ़ लिया है, इंफॉर्मेशन को मेमोरी जैसे कर लेता है ये जब्त। और सेंस ऑर्गन जो होता है एक की का रोल कर, एक रोल की करते हैं गैदरिंग इंफॉर्मेशन का अबाउट द सराउंडिंग, है ना, जो हेल्प करता है हमारे ब्रेन को, जो जिससे टेकिंग डिस्कशन हम डिसीजंस ले सकते हैं हम, है ना। जैसे कि देयर आर कुछ एक्शंस होते हैं विच डू नॉट इन्वॉल्व ब्रेन, कुछ एक्शन ऐसे भी होते हैं जिनमें हम ब्रेन को नहीं लेते लेकिन सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड को देते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन योर फिंगर टचेज अ हॉट आयरन, जब आप किसी हॉट आयरन को छूते हैं, हमारी फिंगर छूती है, इट इज प्रिक्ड, जब वो प्रिक्ड होती है बाय द निडल, है ना, निडल से, सच रिएक्शंस which take place is very less time are performed by the spinal cord itself. Through it also sends the information about it to the brain. सब इंफॉर्मेशन ब्रेन को जाती रहती है, वो कि ब्रेन तो प्रधानमंत्री बैठे हैं, है ना, प्रधानमंत्री बैठे हैं, और ये नर्वस होंगे, कुछ होंगे, सीएम होंगे, स्पाइनल कॉर्ड भी होंगे, प्रेसिडेंट, पॉलिटिक्स बन गई। All these organ system works in close associations. ये ऑर्गन सिस्टम वर्क होते हैं क्लोज एसोसिएशंस में विच ईच अदर विथ हर चीज के साथ टू रन करने के लिए बॉडी को और फंक्शन एफिशिएंटली। लास्ट पेज है यार, तब भी इतनी थकान हो रही है यार, इतनी थकान कि कभी आपको भी नहीं होगी। देखो आपका भाई कितनी मेहनत करता है वीडियोस बनाने के लिए, है ना। तो इसी बात पे अपना छोटा भाई समझकर कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। We have learnt about the different parts of our body and their work. हम पढ़ चुके हैं कि सेंस ऑर्गन्स में हम पढ़ चुके हैं कि हमारे डिफरेंट पार्ट्स के बारे में, है ना, जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं और उनके वर्क। आपको पता है हु टेल्स बॉडी पार्ट्स व्हाट टू डू, कौन बोलता है कि क्या करना है, हु कंट्रोल्स देम, कौन कंट्रोल करता है, जो आंसर है वो ब्रेन है। ये ब्रेन का मैं देख लेना एक दिन, हर चीज में ब्रेन, मतलब अभी सेंस ऑर्गन्स आ गए हैं, ब्रेन ही ब्रेन। अरे सेंस ऑर्गन्स में तो ब्रेन है भी नहीं यार। देखिए अगर आपका मोबाइल जो है स्टोरेज भर जाती है तो आप किसका नाम लेते हैं, मेमोरी कार्ड भर गया, मेमोरी कार्ड। अरे यार लेकिन इसमें भी ब्रेन ही ब्रेन, हर जगह ब्रेन। अभी मैं नर्वस सिस्टम पर क्या है, उसमें भी ब्रेन। क्या पहले अब क्या बोले, आगे बढ़ते हैं यार, बात ना मैं आर ब्रेन कलेक्ट
द इंफॉर्मेशन, जो सराउंडिंग से इंफॉर्मेशन लेता है और पार्ट्स को बोलता है कि ऐसे तुम्हें चलना है, ऐसे मूव करना है। वी हैव फाइव सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो टेल करते हैं ब्रेन को कि क्या हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है। और इन सेंस ऑर्गन्स 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। अब पहले पढ़ेंगे हम आईज। इसको मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, इसको मैं ऐसे बता दूंगा। आईज टेल अस अबाउट द शेप्स, कलर्स एंड हाउ नियर और फार थिंग्स आर। ईच आई इज लाइक अ कैमरा दैट रिकॉर्ड द पिक्चर फॉर द ब्रेन। ठीक है, अब मैं बताता हूँ। जो आईज है वो बतानी है कैसी शेप है, कैसा कलर है, कैसी वो पास है या दूर है, बताते हैं, है ना। और हमारी आईज जो होती है एक कैमरा की तरह काम करती है, जो रिकॉर्ड और करती है और पिक्चर लेती है ब्रेन के लिए। फिर आता है ईयर्स। ईयर्स हेल्प अस टू हियर साउंड्स व्हेन यू आर प्लेइंग आउटसाइड एंड योर मदर कॉल्स यू। You hear her voice and come running. We cannot see the part of our ear from which we hear different sounds. It is inside our head. ठीक। जो ईयर होता है वो कुछ हेल्प करता है किसी बात को सुनने के लिए। अगर आप अभी कुछ बोलेंगे तो किसी को तो सुनाई देगा, है ना, है ना। तो when you are playing outside, जब आप प्ले कर रहे होते हैं बाहर और आपकी मम्मी बुलाते हैं कि आ जाओ, ठीक है, तो आप उनके आवाज़ सुन लेते हैं, है ना। तो वो काम किससे होता है? ईयर से, है ना। और फिर भग भग के आ जाते हैं आप, है ना। और जो पार्ट है हमारे ईयर का वो हम नहीं देख सकते, विच वी ईयर, और वो हमारे हेड के अंदर होते हैं। अब हम पढ़ेंगे नोज। द नोज हेल्प अस टू स्मेल। वी आर एबल टू स्मेल डिफरेंट थिंग्स लाइक flowers, perfume, food, etc. through the nose. If nose gets blocked when we have a cold, our sense of smell also get affected. अच्छा, नोज से हम सांस लेते हैं, है ना। तो किस में आती है वो, किस में आती है यार मैं भूल गया, कमेंट में लिख कर बताइए जल्दी से। हाँ, जो नोज होती है वो हमारे हेल्प करती है स्मेल, किसी चीज़ को सूंघने के लिए। हम एबल होते हैं स्मेल अलग अलग चीज़ को सूंघने में। हम नोज हमारी हेल्प करती है, जैसे कि फ्लावर्स को सूंघने में, परफ्यूम को सूंघने में, फूड को सूंघने में और एटसेट्रा, है ना। किससे? नोज से, है ना। इफ नोज गेट्स ब्लॉक्ड, अगर जाम हो जाती है हमारी नोज तो हमारे को कोल्ड हो सकता है। और जो हमारे सेंस है और स्मेल के वो अफेक्ट हो सकते हैं। टंग, द टंग इज यूज्ड टू टेस्ट द फूड व्हाट वी ईट। इट टेल्स अस वेदर फूड इज स्वीट, सॉल्टी, सोर और बिटर। अब जो टंग होती है वो जो है फूड को टेस्ट करने के लिए हेल्प करती है कि क्या हम खा रहे हैं और जो क्या है, कैसा है, मीठा है, सॉल्टी है, सोर है या बिटर है ना। और अब आती स्किन है। आवर सेंस ऑफ टच इज इन आवर स्किन। जो हम किसी चीज़ को टच करते हैं और अगर हमें गर्म लगता है तो वो हमारे स्किन को इफेक्ट हो सकता है ना। स्किन अगर आप थोड़ी काटें तो ब्लड निकलता है ना। तो स्किन एक आप मान सकते हैं कि एक स्किन हमारे एक और लेयर है जो हमें कुछ होने नहीं देती अंदर से, बिल्कुल, है ना। कहीं जो लार्जेस्ट ऑर्गन है वो हमारा स्किन ही है, सेंस ऑर्गन। समथिंग कुछ हॉट है, क्या कुछ कोल्ड है, या कुछ रफ है, या कुछ स्मूथ है ना। ऑल द सेंस ऑर्गन्स, जो सब सेंस ऑर्गन्स है ना, वो कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन को, है ना, और उसको भेज देते हैं ब्रेन में स्पीड पोस्ट के द्वारा, है ना।
जो ब्रेन है पुश टुगेदर दिस इंफॉर्मेशन एंड डिसाइड व्हाट टू डू। वो बोलते हैं कि यहाँ पर हम बोलते हैं कि भाई अब क्या करना है यहाँ पर, पॉ पेट्रोल जैसे है ना, तो कि पॉ पेट्रोल हमारे ऑर्डर देते हैं कि ये करना है, ब्रेन पेट्रोल बोलता है हमारा ये करना है, सेंस पेट्रोल। यार मजाक, एक लास्ट लाइन नहीं बोली आदमी मजाक के चक्कर में। अब हमें क्या करना है, ये बोलता है कि अब हमें ये चीज़ करनी है। अगर हमें हॉट लग रहा है तो हमें अब उस वहाँ से उंगली हटा लेनी। अगर ब्रेन नहीं होता हम वहीं पे रखते बिल्कुल उंगली, कितना जलता है देखते हैं आज। ओ भाई हमारी तो उंगली कट गई। व्हाट टू डू, ठीक है। इट वर्क सो फास्ट, ये फास्ट वर्क करता है क्योंकि भाई बिल्कुल अचानक से बिल्कुल फास्ट होता है ना हमारा कंप्यूटर जैसा ब्रेन होता है हमारा, और हम उसको कभी नोटिस नहीं कर पाते। हाँ गाइज, फाइनली हमारा ये चैप्टर खत्म हो चुका है गाइज। और क्या भाई, तो और वीडियोस के लिए देखते रहिए मेरे चैनल को। और चैप्टर फर्स्ट खत्म हो गया है गाइज, पार्ट 2 है ये, और पार्ट 2 हो गया पार्ट 2 है ना गाइज। तो कभी आ जाएगी मेरे वीडियो दूसरे मेरे चैनल पे। गाइज आपको पता है, अब मेरा जो अग्रिम गेमर्स है उस पर जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। उस पर भी मैं वीडियोस डालता हूँ है ना, एक हफ्ते बाद है ना। तो चलिए, तो गाइज तो स्टॉप कर रहे हैं इस वीडियो को।